से आ रहे हैं। भगवान के दरबार में कामना करती हूँ भगवान सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में रखे, मनोकामना पूर्ण करे। और इधर 50 मत का हमारे लक्ष्मण साहब भैया की तरफ से आ रहे हैं, कामना करते हैं कि भगवान इनके धन से भंडार भरे रहे, ऐसे सदा भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो शांति बनाए रखी। अब झांकी भी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो भैया को चोर जो था कहाँ पहुंचा? भोले बाबा के मंदिर में। अब वो देख रहा तो भोले बाबा के मंदिर में तो कुछ सोने को ना मिलो, और जिसमें सोने की चीजें होती परीक्षित वहां तो ताला पड़ा होता है, क्योंकि भगवान भी ताला डाल के रखे जाते हैं। ऐसे सोच लो, क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है कि हाँ कोई आएगा तो भगवान खुद जाने, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं तो ताला का विश्वास है ना। दुनिया कितनी उल्टी है। भक्तों को चोर गया तो भोले बाबा के मंदिर में। अब उसको तो जब कछु नहीं मिला तो देखा कि एक पीतल का घंटा बजा हुआ है। मन में विचार किया अब आए हैं तो कम से कम जेल खोले ले चलते, तो हो जाए तो उसको ढूंढ रहा, ऊंचाई पर बना, सोच रहा कैसे इसको खोले। काफी देर हो गया सोचते सोचते तो भोले बाबा की शिवलिंग पर ही चढ़ गया, घंटा को खोलने लगा। अब भोले बाबा तो भैया प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले बारे भक्त मिला तो मुझे आज ऐसा भक्त मिला जो खुद का खुद चढ़ गया। वैसे तो भक्त आते लोटे से जल हमारे पर चढ़ा जाते और ऊपर से ठंडवा जाते, लेकिन भक्त आया तो ऐसा आया कि जो खुद का स्वयं चढ़ गया। बोले बारी भक्त मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मांगे क्या मांगना चाहता है? अब तो चोर एकदम चकरा गया कि हम तो चोरी कर रहे हैं, भोले बाबा हमसे कैसे प्रकट हो जाएंगे? तो बोले नहीं बेटा तू मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? तो कहा कि प्रभु अगर हमें देना चाहते हो तो थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं अपने घर से पूछ के आऊं। बोले हाँ जाओ बिल्कुल। अब भैया क्या हुआ, वो व्यक्ति अपने घर गया अपनी माँ के पास। तो माँ से कही कि माँ मुझसे भोले बाबा प्रसन्न है, कह रहे कि वरदान मांग लो, जो वरदान मांगना चाहते हो बताओ क्या मांगे। तो भैया उसकी माँ नेत्रहीन थी क्योंकि उसे कम दिखाई देने लगा था। तो माँ ने कहा कि बेटा अगर बाबा वरदान दे रहे हैं तो कहना मेरी माँ की आंखें सही हो जाए, ठीक हो जाए, दिखने लगे। लड़का बोला माँ पागल हो गई हो, अरे कल नहीं परसों तुम चली जाओगे इस दुनिया से, मरना तो है। अरे ऐसी कोई चीज मांगो सोना चांदी जो जिंदगी भर बैठ के तो खाए। माँ की बात को टाल दिया, वहां से गया पत्नी के पास। पत्नी से यही बात कही तो पत्नी ने कहा हाँ तो मुझसे खैर भोले बाबा प्रकट भैया हमें दिन रात चोरी करता फिरता। बोले ना भोले बाबा प्रसन्न है, बताओ तो क्या मांगे। बोले कि तो अगर प्रसन्न है तो ऐसा है कि हर की कोई संतान नहीं हुई, ऐसा करो उसे कहना मेरे घर में कुछ संतान हो जाए। बोले संतान छोड़ो कोई अच्छी चीज बताओ, महल सोने चांदी का हीरा मोती मांगो। पत्नी की बात को हटा दिया, वहां से चला आया। अब भैया मंदिर में पहुंचा तो भोले बाबा ने कहा पूछा है? बोले हाँ हाँ पूछा है। बोले दोगे वरदान? बोले हाँ, लेकिन वचन एक ही मांगना कि वरदान एक ही देंगे। बोले हाँ एक ही देंगे हम। अब बार बार के दोगे? बोले हाँ देंगे। तो कहा सुनो भोले बाबा तैयार हो जाओ देने के लिए। अब बड़ा होशियार था चोर, बोला कि वचन अगर तैयार है तो उठाओ हाथ। बोले हाँ मैं तटस्थ नहीं दोगे जो मांगोगे। बोला कि मेरी माँ और अपने नाती को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखे। वारे वाह भोले बाबा के सारे भक्त तूने हमें फिर भी फांस लिया। धन्य तुझे, तेरे पास कहाँ से इतना ज्ञान आया, जबकि एक ही वरदान में भक्त तीनों वचन मांग लिए। उसने कहा मेरी माँ अपने नाती को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखे। तीनों वचन मांग लिए, क्यों? क्योंकि अगर माँ की नेत्र नहीं होगी तो कैसे देखेगी, और बेटा जो उसका नहीं होगा तो नाती को कहां से देखेगी। उसने सोने की थाली भी मांग ली। भक्त तो बड़ा होशियार था, इसलिए कहते पता नहीं भक्त से भगवान कब